कभी नोटिस किया है कि तुम किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में एंड यू आर अबाउट टू से अ वर्ड बट द वर्ड रिफ्यूजेस टू कम आउट ऑफ योर माउथ, तुम भूल जाते हो कि वो वर्ड क्या है, बस बोल नहीं वाला हूँ, बस यहाँ पर आ गया है, बस जुबान पर है। साइंटिस्ट भी इससे कहते हैं एट टिप ऑफ द टंग फिनोमेनन। इट्स व्हेन द वर्ड रिफ्यूजेस टू कम आउट ऑफ योर माउथ। यू नो हाउ द वर्ड साउंड्स लाइक मे बी द फर्स्ट लेटर आल्सो, बट तुम उस शब्द को नहीं कह पा रहे हो। लेट मी एक्सप्लेन। अब ऐसा होता इसलिए है बिकॉज योर ब्रेन डजंट स्टोर एवरी वर्ड एज अ कंप्लीट यूनिट। हर वर्ड को आपका ब्रेन दो रिप्रेजेंटेशंस के साथ स्टोर करता है। पहला रिप्रेजेंटेशन इज लिंक टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट इज कॉल्ड सेमांटिक मेमोरी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड टू हाउ डज इट साउंड, और उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन कैसा है, विच इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल मेमोरी। व्हेन इन दोनों में से कोई एक या ये दोनों रिट्रीवेबल पार्ट्स पूरे नहीं हो पाते, then you forget the word or you remember the word partially but it is refusing to come out of your mouth. So when you're supposed to recall a word, ये दोनों सिस्टम्स को एक साथ एक्टिवेट होना पड़ता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फेल हो गया और ये लिंक टूट गया तो फिर तुम वेरी उस वर्ड को याद रख पाते। तो जो इसे रिट्रीवल फेलियर कहता है, और ये मेमोरी लॉस से बहुत डिफरेंट होता है। इसे तुम भूलना नहीं कहोगे, इसे तुम लॉस ऑफ एक्सेस कहोगे फॉर सम टाइम। इट्स व्हेन यू डोंट फॉरगेट द वर्ड बट यू टेक सम टाइम टू एक्सेस इट, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लॉस। तुम भूले नहीं हो उस शब्द को, इट इज जस्ट दैट तुम्हारा एक्सेस कुछ समय के लिए लिमिट हो गया। एंड द मोस्ट फन पार्ट इज जितना तुम फोर्स करते हो उतना ज्यादा तुम उसे बोलते हो, एंड इट डजंट मीन कि तुम भूल गए हो। सो व्हेनेवर यू आर फेसिंग दिस चैलेंज, मे बी चिल फॉर अ व्हाइल, योर न्यूरल पाथवेज विल रिलैक्स देमसेल्व्स, एंड उसके बाद अपने आप ही वो कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, वो लिंक बन जाएगा, एंड यू रिमेंबर द वर्ड्स। यू आर टोटली फाइन। तुम्हें बादाम नहीं खाने की जरूरत है, मेरी खाने की जरूरत है बट किसी अलग वजह से। इट्स नॉट मेमोरी लॉस, you're totally fine. It is just temporary.